So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about a very important question that is why MBA, right? अगर आप किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू में जा रहे हो, either it's a tier 1 कैटेगरी का कॉलेज और a tier 2 कैटेगरी का कॉलेज और a tier 3 कैटेगरी का कॉलेज, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. स्पेशली tier 1 tier 2 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को और उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन को लेके, इसको जानने के लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड ऑल्सो आई थिंक इफ आई इंटरेक्ट विद 10 स्टूडेंट्स ऑन इंडिविजुअल बेसिस, मैं भी स्टूडेंट से ये सवाल पूछती हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली ही इज लुकिंग इन अ कॉलेज, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑल्सो टू जज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. पर एक सवाल दिमाग में हमेशा होता है दैट हाउ टू फ्रेम दिस आंसर, because most of the time when I ask this question I find that student थोड़ा सा confuse हो जाते हैं, आप हिचकिचाने लगते हो, आप फंबल करने लगते हो एंड आप उतना कॉन्फिडेंटली इसको आंसर नहीं कर पाते हो. तो आपको कैसे फ्रेम करना है, क्या जवाब देना है, that I'm going to explain in this episode. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. दिस इज मी अर्शी और हम बात कर रहे हैं अबाउट अ क्वेश्चन व्हाई MBA. पहले तो जवाब जाने से पहले आप इवन मेड माय पॉइंट्स. मैं इस वीडियो को बनाने से पहले इस कंटेंट को गो थ्रू कर रही थी और कंटेंट को गो थ्रू करते टाइम मुझे एक चीज़ समझ में आई कहीं ना कहीं, दैट यू ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि एग्जैक्टली आंसर फ्रेम कैसे करना होगा, क्या पॉइंट्स को कहीं ना कहीं आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज हर स्टूडेंट को वाई MBA जो है वो इंडिविजुअली बेसिस पे फ्रेम करना पड़ेगा. पर ये तो एक आंसर है जिसको आप देने वाले हो किस चीज़ के लिए, टू गेट अ गुड कॉलेज. पर आपको अंदर से भी पता होना चाहिए वाई MBA. एक बुक है वाई, स्टार्ट विद वाई. आपका जितना स्ट्रॉन्ग वाई रहेगा उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में ग्रो कर सकते हो. बिकॉज एंड ऑफ द डे जितना मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, आई ट्रैवल टू कॉलेजेस, वहाँ पे एक कॉमन चीज़ है जो हम कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे होते हैं, दैट एवरीबडी वांट्स प्लेसमेंट. दैट इज़ वन सिंगल रीज़न why they go to all these colleges कि मुझे 6.5 लाख का पैकेज मिलेगा, 7 लाख का पैकेज मिलेगा, 9 लाख का पैकेज मिलेगा, 15 लाख का पैकेज मिलेगा, 20 लाख का पैकेज मिलेगा. बट ये रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या रिक्वायरमेंट कंपनीज को आपसे चाहिए होगी, ये वाला पार्ट हम हमेशा मिस आउट कर जाते हैं. क्योंकि अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो MBA डिसाइड करते हैं. जिनका क्लियर है कि उनको MBA क्यों करना है, वाई MBA, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, भले वो किसी भी कैटेगरी के कॉलेज में जाएं, वो tier 1 में जाएं, वो tier 2 में जाएं, वो tier 3 में जाएं. पर जिनको नहीं पता है, हमने बस मुंह उठाया और हमें लगा कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेट्स गो फॉर MBA, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी नैया पार लग जाए. ऐसे केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बिकॉज बच्चे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैम क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं फाइनेंस लेता हूँ या HR लेता हूँ. तो डर इज हमें सबको होता है, एवरीबडी इज एंशियस कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट. बट एंड ऑफ द डे अगर कॉलेज अच्छा भी है तो वो कंपनीज को लेकर आ सकता है, प्लेसमेंट की श्योरिटी कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता. एंड ऑफ द डे इट्स यू जिसको प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मिलना है, और अगर आप ये बेसिक चीज नहीं समझोगे तो आप रिग्रेट करोगे. तो ये आंसर तो हम फ्रेम करना सीख जाएंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द कॉलेज के इंटरव्यूज, भले वो कोई सा भी कॉलेज हो. पर अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि तुम्हें MBA सही में क्यों करना है, और अगर तुम्हें वो रीजन संतुष्ट करता है, राइट, एक्साइट करता है और तुम्हें मोटिवेट करता है कि यार मुझे करना है, देन ओनली गो फॉर इट, राइट. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी टीम ने मेंशन किए हैं. सिंपल सी चीज़ है कि पहले तो आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो इंटरव्यूअर है वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें कहीं ना कहीं देखता है. सबसे पहली चीज़ देखता है दैट इज हम्बल नेचर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
आप मेरी दो तरह की वीडियोस देखते होगे, एक वीडियो जहाँ पे मैं फुल स्पीड में मैंने बोलना चालू कर दिया, बिकॉज बीइंग एन एंकर यू बिकम यूज टू इट कि आपको कैमरा ऑन हो गया एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग। पर लेटर ऑन मुझे बाद में जब वो वीडियोस में देख रही होती हूँ तो मैं खुद इमेजिन नहीं कर पाती कि किस स्पीड में मैं इस कंटेंट को लेके चली गई, जो डिलीवरी था वो वैसा नहीं था। वो सिंपल सी चीज़ है, हम्बल नेचर मीन्स यू नीड टू पोलाइट, यू नीड टू एक्सप्लेन इन अ काम वे, लगना चाहिए आपके बॉडी पॉस्चर के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ, आपके कॉम्स के साथ, कि आप काफ़ी रिलैक्स हो, आप बहुत शांत हो, हम्बल हो, कि ठीक है यू आर आंसरिंग इन दैट वे, दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, साइन ऑफ एरोगेंस या फिर फ्रस्ट्रेशन या नर्वसनेस कुछ भी नहीं दिखनी चाहिए। सेकेंड इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की। आई मीन आई थिंक यू हैव सीन मल्टीपल वीडियोज, आप इंस्टाग्राम पर रील्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मैं जब कॉन्फिडेंस की बात आती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे सबसे फेवरेट जो रील लगती है दैट्स ऑफ प्रियंका चोपड़ा, कि दैट शी सेज दैट रियली डजंट मैटर आपने क्या पहना है, आपने क्या किया है, one thing which is very important to lead a good life, to be on the top, is wearing confidence, because it can make you, it can break you, but there's a difference in confidence and overconfidence, एक बहुत thin सी line होती है। तो सेकेंड चीज जो इंटरव्यूअर देखता है दैट इज आप किस तरीके से कॉन्फिडेंट हो चीजों को आंसर करने में। तीसरा, क्लियरिटी ऑफ थॉट। आज ही मैंने एक स्टूडेंट से बात की एंड आई आस्क्ड हिम हिज अ क्वेश्चन, ही वाज आस्किंग अबाउट अ कॉलेज इन दिल्ली, एंड मैंने पूछा कि प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपकी कॉम स्किल्स कहीं ना कहीं कैसी है। तो वाइल आंसरिंग दैट क्वेश्चन ही वाज लाइक, एकदम ऐसा लगा कि उसका वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए आंसर करने में, बिकॉज थॉट क्लियरिटी थी नहीं। ऐसा लगा कि मतलब मैंने कहीं से एकदम से इंस्टेंट अटैक कर दिया है एंड ओवर कॉल में वो सेंस कर पा रही थी। तो आपका ये थॉट इंपॉर्टेंट है कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। राइट डाउन दिस आंसर की व्हाट आर योर पॉइंट्स। देखो मैं आपको बहुत जेनेरिक पॉइंट बताऊंगी, बट हर बच्चा सेम वही पॉइंट्स को आंसर नहीं कर सकता है, सबके अपने अपने रीजंस होंगे। वो रीजंस लर्निंग के हो सकते हैं, वो रीजंस करियर एडवांसमेंट के हो सकते हैं, वो रीजंस लीडरशिप स्किल्स के हो सकते हैं। दे कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनको आप डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू हैव दैट क्लियरिटी तो आप सही में एमबीए क्यों करना चाहते हो, और आपको मेंटली वो प्रिपेयर करके रखना है। देन फोर्थ, कि आपका ग्रोथ माइंडसेट क्या है। आई मीन do you retain your growth mindset even after getting into a B school? That is also something what an interviewer see. Then possibility of placement, they'll test for confidence, critical thinking and communication skills, कि क्योंकि अगर उनको आपको प्लेस करना है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं इवन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में देखती हूँ अब रिजेक्शंस होते हैं, बिकॉज वो देखते हैं बच्चे की अंग्रेजी बहुत खराब है, इट्स नॉट इंग्लिश, अंग्रेजी बहुत खराब है, तो दे डोंट सिलेक्ट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पता है प्लेसमेंट पे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो वो ये देखते हैं कि इस बच्चे की प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग चेक कर रहे होते हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स which are important during placement. They'll ensure you will not become a liability during placement. ऐसा नहीं है कि आप बोझ बन जाओगे और आपको प्लेस कराना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, and that is the reason they take all these interview process specifically to MBA colleges. Now 3 most common asked, मतलब ये वही YMBA वाले क्वेश्चंस हैं, उनको दूसरी तरीके से कहीं ना कहीं फ्रेम किया गया है। इस पे हम बाद में जाएंगे। जो पॉइंट्स मैंने कुछ बनाए हैं जिसको आप आंसर कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज करियर एडवांसमेंट। अब अगर आप एमबीए करते हैं तो ये आपको आपके करियर में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है, आपको मैनेजमेंट रोल दिला सकता है, राइट, करियर अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है, प्लेसमेंट्स में भी हाइक्स होते हैं। आप इसको बहुत प्रॉपरली कहीं ना कहीं अगर आप अपना आंसर क्रिएट कर रहे हो तो आप इसको प्लेस कर सकते हो। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट आई हैव मेंशन इज लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट। जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बट उनके पैकेजेस बहुत कम होते हैं, राइट। आपने एक लाइन सुनी होगी, अ लीडर कैन मेक अ डिफरेंस, राइट। एक टीम कितना ग्रो करेगी ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वो शिप का सेलर कौन है। आप देखते होगे ना, जब आप किसी कॉलेज को देखते हो तो कई लोग कहते हैं आप देखो कॉलेज का डायरेक्टर कौन है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये देखो स्टूडेंट्स कैसे हैं, जो टोटल फैकल्टीज हैं, व्हाई एवरीबडी से दैट हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, राइट। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो लीडरशिप डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप एमबीए करने जाते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ क्लब्स, कमिटीज, सेल्स, और यहाँ से आपके अंदर ये स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं। तो तीसरी चीज है जो आप रख सकते हैं दैट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। लेट्स से आप
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जानते हैं, आपके उनसे पर्सनल कनेक्शन है, तो दैट कैन directly indirectly benefit you at a lot of terms. So when we talk about colleges like Harvard, Wharton, all these colleges, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो स्टूडेंट की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, बिकॉज वो स्टूडेंट्स अलग अलग कंपनी के सीईओ लेवल पे हैं और आपकी पहचान वैसे लोगों से कहीं ना कहीं रही है। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको एमबीए देता है, एंड देन एक्सटेंसिव प्रोफेशनल नॉलेज देता है जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट। बिकॉज हम इंडिया में अगर बात करें तो टिल ग्रेजुएशन what we more learn about is theoretical knowledge, right? And if you wanted to work in the field of corporates, management skills, communication skills, presentation skills, dressing skills, everything is on the top. I'll give you again small example. अभी recently मेरा last जो college का shoot था, मैं वहाँ पे आई वाज टेकिंग एक स्टूडेंट का इंटरव्यू, तो मेरी टीम भी मेरे साथ थी, एंड वाइल टेकिंग दैट इंटरव्यू मुझे 2-3 लोग दिखे एंड आई फाइंड देम कि वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से हैं। तो आई आस्क माय टीममेट कि यार एक बार उनसे बात करो, क्या हम उनसे लाइफ आफ्टर एमबीए के लिए बाइट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जैसे ही वो इंटरव्यू खत्म हुआ, लेटर ऑन आई रियलाइज दैट ये कॉलेज के स्टूडेंट्स ही हैं जिनका मुझे इंटरव्यू ही लेना है। तो आप सोचो मतलब थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो गया, बिकॉज दे वर प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, देयर एटीट्यूड, द पर्सनैलिटी, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। तो आप जब भी आंसर फ्रेम कर रहे हैं, करियर एडवांसमेंट, लीडरशिप स्किल्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्वियसली लर्निंग दैट मैनेज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों को अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कॉलेज में, अपने ग्रेजुएशन लेवल के कॉलेज में आपने कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, आपने वहाँ पे एज अ टीम लीड काम किया, आपने बहुत सारी चीज़ें की जिससे आपको लगा कि यार आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। हो सकता है आपकी फैमिली का कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस का एग्जाम्पल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट बाय एमबीए, और इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैव यू डन सो फार एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू अपेयर फॉर कैट एंड गो फॉर एमबीए, राइट? What are the future plans? What do you intend to do in the future? Do you have that clarity? How will an MBA help you reach your goal? ठीक है, तो ये सिमिलरली काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो रीफ्रेम करके पूछे जा सकते हैं अगर हम बात करें व्हेन इट कम्स टू व्हाई एमबीए। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3-4 पॉइंट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, बट उनको यूज़ करने के साथ साथ प्लीज़ अपने आप से पूछो कि तुमको क्यों एमबीए करना है, और अगर दिल से सही में आवाज़ आती है कि यार ये एक ऐसा कोर्स है जो कि तुम्हें इन रियल हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, जो तुम करना चाहते हो, तुमको वो पंख दे सकता है। आई मीन हर इंसान के अपने सपने होते हैं, किसी की जॉब के होते हैं, किसी के एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, किसी के किसी और चीज़ के होते हैं। तो अगर तुमको लगता है दैट वो सेटिस्फैक्शन है, then only go for MBA. This is one last piece of advice what I really wanted to give. That's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.